नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल केडी कंप्यूटर राजकुमार ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस के अंदर। तो दोस्तों भी मैं एक्सेल के बारे में पढ़ा रहा हूँ आपको। आज मैं एक्सेल में आपको पाइवट टेबल के बारे में यूज़ बताता हूँ, किस तरीके से हम उसका यूज़ कर सकते हैं और इसमें मिनटों में हम किसी का भी डाटा कैसे फिल्टर लगा के पाइवट टेबल के माध्यम से आसानी से एक एक चैप्टर वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, एम्प्लॉयज़ वाइज अलग अलग हम इसमें दिखा सकते हैं। अगर किसी भी तरीके आप शीट बनाते हैं तो उसमें इसका यूज़ होता है। ठीक है, मैं अभी आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में समझाता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ से डबल क्लिक कर लूँगा, इसके ये अपने आप एडजस्ट कर लेगा जो भी हमने इसके अंदर लिखा है। अगर कोई बड़ा फॉन्ट हो जाए तो इसको डबल क्लिक करने से ये एडजस्ट में ले आता है। ठीक है, डिपार्टमेंट के बाद में फिर इसमें मुझे सेल 2019 और सेल 2020 और एक और बना देता हूँ मैं सेल 2021। ठीक है, सबसे पहले हमने नेम का बना दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने बनाना है। सबसे पहले नेम, फिर डिपार्टमेंट, सेल 3 साल की हमें बनानी है। मैं सेल के बारे में बताता हूँ आपको, सेल किस तरीके से हम बनाएंगे इसके अंदर। ठीक है, नेम मान लीजिए हमारे पास में एक अमित है एम्प्लॉय और ये इलेक्ट्रिकल में काम करता है। ठीक है, और उसके बाद में फिर है दीपक। दीपक करता है आपका, एक मिनट में इसको अल्फाबेट में कर दूँ। दीपक को हमने दे दिया एयरटेल। ठीक है, एयरटेल के बाद में फिर यहाँ से रमेश का नाम लिया, अगला एम्प्लॉय। इसको हमने गारमेंट में डाल दिया। ठीक है, गारमेंट के बाद में फिर एक और हमने नया नाम ले लिया जो एम्प्लॉय का है मनोज। मनोज करता है फर्नीचर के अंदर काम। ठीक है, ये 4 एम्प्लॉय हो गए। फिर मैं 4 और ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास सेम नाम के अगर हम डिफरेंट नाम लेते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत आनी नहीं है, लेकिन मान लीजिए अमित, दीपक और रमेश नाम और ये जो मनोज हैं, ये चारों नाम के ही और एम्प्लॉय हमारे पास हैं और ये अलग अलग डिपार्टमेंट में और ड्यूटी करते हैं। जैसे मान लीजिए 8 घंटे का वर्किंग आवर है। जैसे अमित इलेक्ट्रिकल में काम कर रहा है, फिर 8 घंटे बाद में ये एयरटेल में काम करता है। ठीक है, डबल ड्यूटी यानी कि करते हैं। तो उनको किस तरीके से बनाना है मैं उस शीट को बता देता हूँ। इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों कि अमित नाम का जो सेम बंदा है उसको इलेक्ट्रिकल के अंदर मत रखना, नहीं तो पाइवट टेबल है वो आपको दिखाई नहीं देगा अलग अलग डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो मैं अमित का नाम दोबारा से ले लेता हूँ। ये मैंने अमित ले लिया, अमित को मैं डाल देता हूँ एयरटेल में। ठीक है, फिर दीपक एयरटेल में करता है तो मैं इसको इलेक्ट्रिकल में डाल देता हूँ। ठीक है, रमेश करता है गारमेंट में तो मैं इसको फर्नीचर में ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद बच्चा हमारे पास मनोज करता है हमारा फर्नीचर में तो इसको हम गारमेंट में डाल देते हैं। ठीक है, ये मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट इनके बना दिए सभी के। अब सेल 2019 में इन्होंने कितना कितना काम किया वो डिटेल्स हमें इसके अंदर फिल करनी है। जैसे 3 के अंदर इन्होंने सेल की जो अमाउंट है ये मैं फिल कर रहा हूँ। जो भी अमाउंट रहेगा वो आपको डाटा मिल जाता है कंपनी की तरफ से, आपको इस तरीके से चढ़ाना होता है। अब सेल 2020 में 4 अंकों में हमने इसमें डिटेल फिल कर दी। ठीक है, यह 5 हो गया है, मैं 4 कर देता हूँ। इस तरीके से हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट सेल 2021 के अंदर आ गए हम। यहाँ पर भी हमने डिटेल्स फिल कर दी। इस तरीके से फिल करना है। ठीक है, अब ये सेल का हमने डाटा पूरा रेडी कर दिया कि हमारे पास ये डाटा है और ये इन्होंने अमाउंट में काम किया है। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या है, इंसर्ट में ये पाइवट टेबल दिया हुआ है। पाइवट टेबल देखो अगर आप यूज़ करेंगे तो बाहर क्लिक करके नहीं करना है। ये जो शीट जितनी आपने बनाई है इसके अंदर आप कहीं भी क्लिक कर दीजिए, यहाँ करो कहीं भी कर दीजिए। ठीक है,
उसके बाद पाइवट टेबल पे आपको जाना है। इस पर क्लिक करने का फ़ायदा ये होगा कि ये जो जितना एरिया है, जितने में अपने डाटा फिल किया है, जितना एंटर कर रखा है, ये अपने आप इसको ऑटो सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे पूछेगा कि न्यू वर्कशीट पे काम करना चाहते हैं आप या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट, यानी कि आप इसी शीट पे काम करना चाहते हैं। हम न्यू ले लेते हैं, एक और न्यू शीट आ जाएगी, फिर यहाँ पे हमने ये ले लिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे नेम, सबसे पहले आपके जो एम्प्लॉय हैं 4 एम्प्लॉय दिखा रहा है। फिर डिपार्टमेंट, देखिए यहाँ पर अमित 2 डिपार्टमेंट में काम करता है। अमित हीरा एयरटेल इलेक्ट्रिकल, दीपक एयरटेल इलेक्ट्रिकल, मनोज फर्नीचर गारमेंट्स, ऐसे रमेश फर्नीचर गारमेंट्स, यानी कि सबके 2-2 डिपार्टमेंट में ये वर्किंग है। ठीक है, अब सेल 2019 में इन्होंने कितना काम किया, कितने का इनका अमाउंट बैठा, वो चीज़ यहाँ पे हमें इनमें देखनी है। अब आप यहाँ पे देखेंगे सेल 2019 में अमित ने 1108 रुपये का काम किया, इन दोनों को मिला के, एयरटेल एंड इलेक्ट्रिकल को मिला के। ठीक है, एयरटेल इलेक्ट्रिकल का अमाउंट हम जोड़ेंगे तो 1108 रुपये आया। ऐसे ही दीपक का है 1639 रुपये का आया, मनोज का है, इसने 1608 रुपये का काम किया, रमेश ने 1701 रुपये का काम किया। ग्रांड टोटल, यानी कंपनी ने जो टोटल पे किया वो 6056 रुपये इनका ग्रांड टोटल बैठा। ठीक है, ऐसे ही सेल 2020 में इन्होंने कितना काम किया, सबका देखिए एम्प्लॉयज़ वाइज इसी तरीके से यहाँ पे अलग अलग आपको दिखाई देगा। ये 2-2 कंपनियों का टोटल यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा है, इन 2 का यहाँ ऊपर दिख रहा है, इन 2 का यहाँ ऊपर दिख रहा है, इन 2 का यहाँ ऊपर दिख रहा है। तो टोटल कंपनी ने 61,445 रुपये यहाँ पे किया 2020 में। अब बात करते हैं सेल 2021 की। तो सेल 2021 में देखिए यहाँ पे अलग अलग इनका प्रमोट हुआ है कि यहाँ पे इसने 1108 का किया, इधर 12,168 का किया, यहाँ 17,291 रुपये का काम किया, यानी कि हर साल इन्होंने ग्रोथ की है। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर सभी का इसमें 68,730 रुपये कंपनी ने टोटल ग्रांट पे इनको दिया। ठीक है, यानी कि सभी एम्प्लॉय का मिला के। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रिकल में आप देख रहे हैं यहाँ पे 452 रुपये जो है अमित का, इसके अंदर सबसे कम अमाउंट यही है, लेकिन इसने बोला कि सर हमारा 452 रुपये का काम नहीं हुआ था, 800 रुपये का ये बिल है जो बना है, इसमें गलत प्रिंटिंग हुई है। हमने उसकी डॉक्यूमेंटेशन की जांच की, जो उसने बताया वो डिटेल सही पाई गई कि हाँ जी 800 रुपये का इसने काम किया है। तो हमें करना क्या है, ये जो शीट बने हमारी इस पर हम वापस चलेंगे, ये जो 452 रुपये हैं हमने यहाँ पे 800 रुपये अमाउंट चढ़ा दिया कि जी ठीक किया इसने। फिर हम यहाँ पे अपनी शीट पे आके देखेंगे, बट यहाँ पर अभी वो 452 रुपये ही दिखा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे ऊपर पाइवट टेबल ये यहाँ पर दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको आना है, यहाँ से रिफ्रेश का ऑप्शन मिल जाता है आपको, रिफ्रेश ऑल, यानी कि आपने कोई भी इसमें एडिट या बदलाव किया होगा, किसी के भी अमाउंट चढ़ाए होंगे, तो रिफ्रेश ऑल करने से सभी का एक साथ चेंज हो जाएगा। ये देखिए मैं रिफ्रेश किया, इस तरीके से 800 रुपये यहाँ पे अमाउंट आ गया और ऑटोमेटिक इसका सारा टोटल हो गया। ठीक है, अब इसका फ़ायदा ये है दोस्तों कि ये डिटेल्स तो हमने निकाल ली कि इस तरीके से हम करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर कंपनी हमसे कहती है कि भाई हमें सेल 2019 का प्रिंट चाहिए खाली, तो आपको यहाँ चेक बॉक्स पे से क्लिक हटा देना है सिर्फ, और आप प्रिंट प्रीव्यू में आप जाएं और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जूम करके देखेंगे ये केवल सेल 2019 का ही सारा रिकॉर्ड जाएगा। ठीक है, कंपनी कहती है सेल 2020 का चाहिए, 19 का नहीं चाहिए, तो आप 19 का चेक बॉक्स हटाइए। इस तरीके से आप प्रिंट प्रीव्यू में देखिए ये आपका क्या कहते हैं 2020 का आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 21 का अगर कंपनी मांगती है कि हमें तीनों साल का डाटा दे दो जो भी प्रीवियस है, तो हम इस तरीके से तीनों साल का दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैंने ये डाटा तो बना लिया, आप देख रहे हैं कि इस तरफ अभी शीट खाली है और इधर मार्जिन में हमारे ठीक है। तो हमें क्या करना है कि ये सेंटर में देना है बना के, आपको पेज सेटअप पे जाना पड़ेगा और मार्जिन पे आप जाएं, हॉरिजॉन्टल पे आप क्लिक करें, ये आपका सेंटर में आ जाएगा बिल्कुल बीचों बीच, ताकि आप किसी को भी बिल दे निकाल के, प्रिंट निकाल के, तो वो प्रॉपर सेंटर में आना चाहिए, यानी कि मार्जिन ठीक होना चाहिए, तभी वो देखने में अच्छा लगेगा। एक तरफ आपका मार्जिन कम रहे और एक तरफ ज़्यादा रहे तो कोई भी कहेगा इसे अभी इतना नॉलेज नहीं है, यानी कि जिसको नॉलेज है वो प्रॉपर इसका मार्जिन सेट करके देगा। ठीक है, तो ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो था हमारा कि जो रिकॉर्ड पाइवट टेबल ने एक साथ पहले ही ले लिया था। अब चल रहा है जैसे मान लीजिए सेल हम ले लेते हैं 2022 की। ठीक है, अब सेल 2022 में इनका अमाउंट हम डाल देते हैं कि किसने कितना कितना काम किया।
ये मैं अमाउंट डाल रहा हूँ, ठीक है। ये अमाउंट मैंने डाल दिया, न्यू एंट्री करी है मैंने पूरी। अब इसके बाद में सेल इस शीट पे अपनी वापस गया, मैं यहाँ देखूंगा मेरी सेल 2022 की एंट्री अभी भी यहाँ पे नहीं शो रही। हमारे मन में सवाल आया होगा कि सर पाइवट टेबल पे जाएंगे, रिफ्रेश कर देंगे तो वहाँ से ये आ जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा। देखिए नहीं आया ना, रिफ्रेश ऑल करने से भी, चाहे आप सिंगल कर लीजिए चाहे रिफ्रेश ऑल कीजिए, बट वो नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? देखिए उसमें क्या है ना कि एंट्री में अगर हम चेंजेस करते हैं, जो पहले से इसने ले ली थी उसके अंदर आप बदलाव करेंगे तो रिफ्रेश हो जाएगा, बट आपने यहाँ पे एंट्री ही न्यू कर दी है जो उसके रेंज में नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज डाटा सोर्स। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखो जो रेंज थी पहले 2021 तक की थी, अब इसको पूरा 2022 तक की रेंज में हम लेके आएंगे। सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है, माउस से, और ओके करेंगे तो आप देखेंगे सेल 2022 का रिकॉर्ड भी आप यहाँ पे चढ़ा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी इन्होंने अलग अलग एम्प्लॉय ने अलग अलग यहाँ पे ग्रोथ किया, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी ने 70,028 रुपये की टोटल पेमेंट की है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप इसमें बदलाव कर सकते हैं, न्यू एंट्री कर सकते हैं। देखो इसमें सबसे इजी और सबसे आसान तरीका क्या है कि आप कोई भी मार्कशीट ले लो या सैलरी शीट, उसमें ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता कि आप किसी भी कॉलम या रो को छोड़ के प्रिंट निकाल सकें। तरीके उसमें और भी हैं अलग, मैं जब पेज लाउट में आऊँगा उसमें बताऊँगा उसको, बट इसमें पाइवट टेबल में हमें फ़ायदा है कि आप बस यहाँ से चेक बॉक्स हटाएं, जिसकी आपको एंट्री देखनी है वो आप देखें और जिसकी नहीं चाहिए उस पर से क्लिक हटा दें। मान लीजिए सेल 2022 की हमें एंट्री देखनी है, केवल 22 का डाटा रेडी है, प्रिंट प्रीव्यू में जाएं और इस तरीके से ये सेंटर में आपको दिखाई देगा, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि ये सेंटर में दिखाई दे तो आपको मार्जिन पे दोबारा जाना है और हॉरिजॉन्टल पे से चेक बॉक्स से क्लिक हटा देना, तो आपको ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में ही दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का आपका पाइवट टेबल, जिसके बारे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है तो आप मेरे से कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। बाकी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आपके पास सबसे पहले दिखाई दे, ठीक है दोस्तों। अब मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं एक्सेल के टूल्स स्टार्ट करूँगा अगली वीडियो में, तो इनके टूल्स के बारे में जानेंगे। धन्यवाद दोस्तों।